लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाली है वो ज़बरदस्त, शानदार, एकदम बहुत ही एनर्जेटिक क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग सब कोई अपने अपने धोती पर बेल्ट ज़रूर लगा लें, क्योंकि आज के जो क्लास है वो बहुत ही बवंडर होने वाली है। तो आप लोग पूरी तरीके से एकदम तैयार हो जाइए आज के क्लास करने के लिए, क्योंकि आज के क्लास में कुछ ऐसा होने वाला है जैसा आप लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि सर ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब आप गिनती गिनिएगा और हमारा मतलब आंसर 5 सेकेंड, बस 5 सेकेंड में आंसर ले जाइए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। किसी भी संख्या के जब घनमूल निकालना हो, कितना बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो जाए, उस संख्या को जब घनमूल निकालना होता है तो बस आइए मिलिए, यहाँ आकर के मिलिए। 5 सेकेंड, कितना बाबू? 5 सेकेंड में आंसर लेकर के जाइए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ समय हमको साथ में बिताना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा होता है अपना क्लास तो बाद में देखेंगे, पहले आपको इस बात को अच्छा एक बात बताते हैं, सुनो ध्यान से। अच्छा, बहुत बच्चों को लग रहा होगा ना ये झूठ मूठ बोल रहा है 5 सेकेंड। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, जो भी जितना देरी का वीडियो बन सकता हो, 10 मिनट 15 मिनट पूरा वीडियो देखिए। आप जब 24 घंटा आपको मिला है तो 24 घंटे में अगर 10-15 मिनट से आप ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और कहीं टिकटॉक वगैरह जो भी आप देख सकते हैं, वहाँ तो 10-15 मिनट ज़्यादा दे देते हैं और कुछ आपका फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट आप मेरे साथ बिता के देखें, अगर पता नहीं कहीं फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 10-15 मिनट आप लोग से लेते हैं, और यदि अगर आपको सफलतापूर्वक 10-15 मिनट में का हम जो आपको रिजल्ट दे दे तो अच्छा की बात है, आपका हम ठीक ठाक है। और यदि अगर आपका समय बर्बाद करेंगे तो वो तो खैर बाद में पता चलेगा। देखते हैं, चलिए। तो क्या है आज का पहला मोटिवेशनल थॉट? क्या है? कहा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, यानी जो हम लोग के दिल है ना, अब केवल और केवल जुनून से भरा हुआ है कि अब केवल और केवल मंजिल प्राप्त करेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के एकदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी और कलम को साथ में लेकर के बैठे यात्रीगण, कॉपी कलम को साथ में लेकर के बैठे। ठीक है, भीड़ इतना हो चुका है कि आपका चप्पल जूता भी भुला सकता है, तो अपना चप्पल जूता आप खुद से संभालें, भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट। देखो, घन और घनमूल, एक बात को सीख जाओ, पहले मेरी बात को सुनो। देखो हम बाबू सुनो, सुनेगा तब ना। देखो आज के पहले जितना भी आपके दिमाग में ये बनाया गया है कि घनमूल कितना भी हो सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, बहुत टाइम लगेगा, ये है वो है, तो आपको सिखाने के लिए पहले हमको आपको समझाना पड़ेगा। आज के जितना भी क्लास होता था आज से पहले, वो सभी क्लास को हमको मेहनत करके लाना पड़ता है। 1 घंटा के वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा। आज जो भी क्लास होगा दिमाग से नहीं बल्कि दिल से क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को आज हम समझाते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाजार में हुआ बना हुआ है एक छोटा सा बात का कि घनमूल नहीं समझा जा सकता है, बहुत भारी है। उन सभी स्टूडेंटों से आप जाके कहना कि भाई साहब कभी पढ़ के तो देखो, कुछ भारी नहीं है। आप एक बार विश्वास तो करिए जनाब, आपको हम ऐसा समझा देंगे ना, बउआ के तरह से घोर के पिलाना नहीं दिए तो बेकार। आपका क्वेश्चन मेरा जवाब। अभी हम कह रहे हैं, थोड़ा देर बाद 10 मिनट बाद आप कहिए किसी और से, अरे पूछ तो रहे हमरा से घनमूल अंत आई, हम तुमको आंसर बताएंगे। ऐसा बोलवा ना दिए तो बेकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब सुनो क्या है से, घन और घनमूल। एक बात सीखो, पहला शब्द हम दिए यहाँ पे घन। घन शब्द के मतलब समझो। देखो सर आपको घनमूल पढ़ाना था ना, घन क्यों समझा रहे हैं? तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे बाबू आप कहीं गए और किसी को समझा रहे हैं, कोई पूछ देगा घन क्या होता है, गए थे तो आप हीरो बनने, लेकिन बन के आ गए कोची, चीटर बन के चला है। ठीक है, तो पहले सीख जाओ घन क्या होता है। घन के मतलब होता है किसी भी संख्या के पावर में 3। पावर में 3। घन के मतलब किसी भी संख्या के पावर में 3। पावर में 3। जैसे हम कहेंगे 2 के घन निकालो, कितना का घन निकालो? 2 का घन निकालो। तो 2 का घन, मास्टर साहब क्या पूछ रहे हैं? 2 का घन माने पावर में कितना? 3। तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना? 8। झट से निकाल दिए।
अरे निकाले कि नहीं निकाले। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा बड़ा कर दें, बोलेंगे 12 के घन निकालो, 12 का घन निकालो, जिसको याद होगा वो तो डायरेक्टली सटाक दुगुना आंसर लिख देगा, लेकिन जिसको याद नहीं होगा उसको चलो 12 भी थोड़ा डायरेक्टली हल्का है, कहेगा आपको 42 के घन लिखो। कलम कॉपी लीजिए जजमानी और 42 गुने 42 3 बार कीजिए जजमानी, आंसर जो आएगा वो दीजिए जजमानी। लेकिन एक बात सिखा दे तुमको आज, इसको भी 3 बार गुना करने से अच्छा एक ही बार में आंसर दे देंगे। कैसे से देखो, आगे चलेंगे इसके बारे में, पहले हमको सिखाना पड़ेगा घन क्या होता है। ठीक है, तैयार हैं? वीडियो पूरा देखना, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, ये 42 का घन कैसे हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, सब आएगा समझ में। पहले चलो तो सही देखो, तो हम डायरेक्टली क्या बोले, घन के मतलब होता है पावर में 3। अब हम कहें घनमूल। सर घनमूल के मतलब गुरु, घनमूल के मतलब क्या होता है? घनमूल के मतलब होता है रूट में लेकर के यहाँ पे कोरवा में इसको दे देना है 3, इसके बाजू में 3 लगा देना है, यही क्या कहलाता है? घनमूल कहलाता है। अरे कुछ भी नहीं है भाई, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि अंडर रूट में लेकर के यहाँ 3 दे दिया, इसको बोल रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 3 कहता है कि 3 गो के बदले ये गो बाहर निकल जाएगा, यानी 2 आंसर। ठीक है, तो घनमूल के मतलब होता है इस प्रकार का चिन्ह और घन के मतलब होता है इस प्रकार का चिन्ह। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले आप लोग नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले आप लोग ये बताइए क्या ये समझ में आया बात? घन के मतलब पावर में 3 और घनमूल के मतलब ऐसा, यानी कि रूट के लेकर के और बगल में 3 देना है। समझ में आ गया बात? चलिए आगे चलो। देखो मेरे भाई, आपको पूरा घनमूल निकालने के लिए सिखा देंगे हम, पूरा घनमूल। लेकिन बस छोटा सा एक काम करो, छोटा सा। कहेगा हम कहे थलिए ने कि ऐसे ही नहीं निकलवाई तो ये कुछ न कुछ तो पक्का याद करवाई, तो हम वही चीज़ को आपको याद नहीं करवा रहे हैं बल्कि याद दिला रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अपने कानों पर विश्वास तो कीजिए, आपको वो याद है, केवल हम आपसे वो याद दिलवा रहे हैं कि आपको, अरे भाई साहब इसे सब आपको पता है, केवल बस आपको हम जगा रहे हैं, पानी छिड़क के जगा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर हम लिख रहे हैं 1 का क्यूब मतलब कितना होता है? 1 का क्यूब मतलब कि 1 गुने 1 गुने 1 यानी 1 ही होगा। आपको पूरा जितना बड़ा से बड़ा घनमूल देंगे, चुटकियों में निकाल दीजिएगा, चुटकी में। फर्क कितना है कि आपको बस 1 से लेकर के 10 तक के घनमूल को याद रखना है। कितना से कितना? 1 से 10। तो 1 का हो गया 1 और 2 का घनमूल बोलो तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना? 8। 3 का तो बोल दो, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना? 27। 4 का बोलो, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये क्यूब हटा देते, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं घनमूल, घन लिख देते हैं। क्या ये इसका घन है? ठीक है, अब यहाँ लिखना है 4 के 4 को 16, 16 चौके 64। 5 के बोलेंगे 5 5 25 और 25 5 125। 6 के बोलेंगे 6 छक 36 और 36 छक 216, आई थिंक 216, एक बार चेक कर लेना। 7 के होता है 343, 8 के होता है 512 और 9 के होता है कितना? 729 और 10 के होता है 1000। यहाँ तक दिख रहा है? एक बार देखो तो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहीं तक दिख ही रहा है। ठीक है, यहीं तक दिख रहा है। चलिए, अगर मेरे भाई, अगर आपको ये वाला थॉट आपको अगर समझ में आ गया ना, कसम से बोल रहे हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा पूरा घनमूल। ठीक है, आपका कसम खा के कहते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सर हमारे कसम काहे खाते हैं? खाना तो अपना खाइए ना। देखो मेरे लिए, हमको जान से भी ज़्यादा प्यारा आप लोग हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर क्या है नहीं है वो तो नहीं जानते हैं, बस मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आप लोग अब सपोर्ट कीजिए, तब ने हम भी आगे निकलेंगे। अब हम क्या बोले, चलिए कॉमन दिस पॉइंट, आपको क्या बोले कि 1 का क्यूब, अरे भाई साहब क्यों हल्ला नहीं करना, सुनो ध्यान से। 3 का क्यूब कितना? 27। 4 का कितना? 64। तो 5 के बोलो 125, तो 6 के बोलो 216, अरे बोलो बोलो, 7 के बोलो 343, जोड़ लगा के 8 के 512, 9 के कितना? 729। ये सब तो चुटकी में ना याद हो गया गुरु। 1 के बोलो 1, 2 के बोलो 8, 3 के हो गया 27, 4 के हो गया 64, तो 5 के 125, तो 6 के 216, तो 7 के 200 कितना? 7 के 343, 8 के 512, तो 9 को 7 से 29 और 10 के 1000। बस यही तो है, ये याद हो गया, बस
आपका समझो पूरा क्लास आज धन्य हो गया। फर्क कितना है कि आपको कहीं ले जा करके सेट करना है। जी हाँ, बहुत बच्चे कहेंगे ये तो याद हो गया सर, एकदम पूछिए तो आप, लेकिन वही तो आपको समझा रहे हैं कि बस आपको ये याद हो गया, पूरा क्लास आपका आज फायदेमंद हो गया। सही बोल रहे हैं आप। आगे चलिए, देखिए आप कैलकुलेटर ले करके बैठिए, अगर आपको पास है तो आप कैलकुलेटर करते चलिए कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल है, क्यूब यानी कि पूछा गया है 2197 का। कितना का पूछा गया है? 2197 का। 2197 का। तुम डायरेक्टली देखो 2197 में, ध्यान से देखना, लास्ट में कितना है? 7। लास्ट में कितना है? 7। देखो आपको दिमाग लगाना है, लास्ट में 7 किसका है? देखो तो 7 का नहीं, लास्ट में यहाँ 27 में, और ये किसका है? 3 का है। तो आपको डायरेक्टली इसके लास्ट में लिख देना है 3। क्या सर वो तो ना याद करेंगे तब नहीं केकर लास्ट में कौन है, केकर लास्ट में कौन है। तो एगो बात कहते सुनो, ध्यान से देखो, 1 इधर दिख रहा है, इधर देखो, 1 5 6 0 1 5 6 0। मोबाइल नंबर यार 1560 1 5 6 0। नो चेंज लिख दो, नो चेंज। अभी समझ में नहीं आएगा, बस इतना सीखो कि अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस खाली 1 5 6 मोबाइल नंबर याद रखना ना, 1560 से रख लो। 2 का उल्टा 8, 2 का उल्टा 8 और 8 का उल्टा 2, 2 के 8 और 8 के लास्ट में 2, 3 के उल्टा 7 और 7 के उल्टा 3। ले जाओ, हो गया भाई साहब, हो गया। और 0 को तो 0 यहाँ लिख दिए। 2 जब आएगा तो लगा देना है 8, और 8 आएगा तो 2, 3 आएगा तो लगा देना 7, और 7 आएगा तो 3। और अगर 1 5 0 6 रहेगा तो उसमें कुछ नहीं लगाना, वही को वही रह जाएगा। देखो लास्ट में कितना? 7, तो 7 के क्या होता है? 3 होता है। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा, बस 2 सेकेंड। लास्ट वाले डिजिट को चेक करके रख लेना, और लास्ट के बाद ध्यान से सुनो, लास्ट के बाद 2 अंक को छोड़ देना। कितना अंक को? 2 अंक को छोड़ देना। तो अगर यहाँ पे 2197 है तो हम कहेंगे 7 के बदले तो 3 लिख दिए, तो 2 को छोड़ के कहते सर दायां देने से, इन्हें दायां देने से, तो 1 और 1 2, यानी ये 19 को छोड़ देना है। अरे समझ पा रहे हो? तो बचा कितना? 2। बस इसको देखो 2 एरा में करने हैं, 2 केकर बीच में आएगा, तो 2 जो है वो 1 और 8 के बीच में आएगा, 1 और 8 के बीच में ही 2 आएगा ना। तो इसका मतलब छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कितना है? 1 है, और 1 किसका था? 1 था, इसीलिए तेरा आंसर 1 लगा देंगे आंसर। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, दिमाग में हल्का सा नहीं धंसा। बोले ठीक है चलो अगला देखो, अगला देखो। अगला हम मान लेते हैं सपोज दैट, इसको मान लेते हैं, इसको निकालते हैं। देखिए इसको निकाल देते हैं, जेरा का ये ओरा निकाल देते हैं, ठीक है। हम इसको निकालते हैं, लास्ट में कितना है? 5। 5 के सर बोल दिए थे नो चेंज, यानी 5 के लास्ट में 5 रहेगा, क्योंकि देख लीजिए आप 5 के लास्ट में क्या है? 5 है। यानी अगर आपको ये नहीं भी याद है ना, तो आप अगर ये वाला याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये नहीं याद है, इतना बड़ा लिस्ट नहीं याद होता, तो ये याद रख लीजिए, इससे भी निकल जाएगा। लास्ट में 5 के 5, 5 के बाद 2 अंक को छोड़ दीजिए, तो 2 और 6 दोनों छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा। बचेगा कितना? 15। हम कहें 15 किसके किसके बीच में आएगा? तो 27 से छोटा 15, लेकिन 8 से बड़ा। 27 से छोटा लेकिन 8 से बड़ा, यानी इसी के बीच में कहीं न कहीं 15 आएगा। जब इसी के बीच में कहीं आएगा तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, यानी कि 27 छोटा है कि 8 छोटा है? 8 छोटा है, लेकिन 8 किसका था? देखो तो 2 के था, तो यहाँ 2 लगा देंगे, इसका मतलब 25 आंसर। आप कहेगा अच्छा तो ऐसे होता है, दीजिए तो जरा एगो। हम कहेंगे लीजिए ना, कितना सारा सवाल लिख के रखे हुए हैं आपके लिए हम आज। देखिए तो 17 28 निकाल के बताइए, 33 75 निकाल के बताइए, जरा ट्राई कीजिए तो आपको देखते हैं, ट्राई कीजिए। क्या चेक किए? कर दिए। देखिए इसको क्या चेक किए आप? इसको क्या चेक करेंगे? 8 है, कितना है? 8। 8 कभी तुरंत बताए थे 2 लगा देंगे, और 2 अंक छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 1, और 1 किसका है? खुद का है, यानी 12। सही है। 5 नो चेंज, 5 के 5, 2 को छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 3, और 3 जो है 1 और 8 के बीच में छोटका लेंगे, यानी हो जाएगा 1 15। इसको कहेंगे तो 3 है, 3 किसका उल्टा? 7 के उल्टा। 2 को छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 19, और 19 किसके बीच में आएगा? 19 आएगा 8 और 27 के बीच में, यानी छोटा लेंगे, यानी 2 27। कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा, मिटा दे इसको। देखिए अभी भागना नहीं है,
भाई साहब अभी भागना नहीं है, अभी और भी कुछ सीखना है। आज सीखने के लिए आए हो भाई साहब, आज आप सीखिएगा। कितना खुश हैं आप लोग, आज सीखिएगा। और भाग जाइएगा तो कैसे सीखिएगा? बस इतना सुख सीख के चलेगा भाई साहब। ये इतना बड़ा था ना तो इसको तोड़ करके आप छोटा लिख दिए। सर वो वाला ट्रिक तो सीखेबे नहीं किए कि 42 को क्यूब करना है तो कैसे करेंगे, जो यहाँ पे लास्ट में बोले थे कि सिखाएंगे। भागल कहाँ जा रहे हैं, उसको सीखिए। मार के तुम लोग के पहले सीखो। देखो पहले इसको मिटा तो ले गुरु। देखो एक बात बताइए सर, इसको मिटा दें? आराम से मिटा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका संपत्ति आप समझिए, हमारा संपत्ति कुछ ही भाई साहब आप ही का ना है। अब देखिए एक बात बताइए, अभी हम 12 के निकाले थे, कितना आया था? बस याद रख रहे, तुमको बस सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं। 17-28 था, आया था ना सर। इतना बड़ा डिजिट को तोड़ फोड़ के आप इतना छोटा कर दिए, घनमूल निकाल दिए। अगर कोई हमको छोट के दे देगा और कहेगा इसको बड़ा करो ट्रिक से, कैसे सर? हम गर्मी में बोरसी भर के सूत रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन हमको सही नहीं होगा सर। हम बोलेंगे टेंशन मत लीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप स्क्वायर रूट वाले रोगी हैं तो स्क्वायर रूट वाले रोगी मेरे पास आकर के मिले। आपको दिन दे देते हैं, बुधवार के बुधवार आकर के मिले, ठीक है। रोज़ सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे इस चैनल पे क्लास होता है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उसको हम एक बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे, ये सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो 12 का क्यूब करना है, ध्यान से देखिए क्या करना है। पहले लास्ट कितना है, 2 है, 2 का क्यूब करो। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 लिख देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 8 को 3 डिजिट में लिखना है, 3 फॉर्म में। तो एगो 8 लिख देंगे, लेकिन आप 2 को और कहाँ से लाएँ, तो 2 को 0 लगा देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि 0 जहाँ भी लगाइएगा वो पीछे लगाइएगा, आगे नहीं, पीछे लगाइएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इससे पीछे लगाइएगा। अब हम कहेंगे कि जो भी दोनों डिजिट है इसको गुना करो। 2 में 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 में हम कहेंगे कितना से गुना करो, 2 में कहेंगे आपको जा करके गुना कर दीजिए सर 3 से। तो 2 1 कम 2 और 2 दिया कितना, 6, कितना हो गया 6। और 6 को अब देखो क्या बोले हम, 2 में गुना करेंगे, यानी ये दोनों आपस में गुना करो और इसको कर दो 3 से, ऊपर वाले से गुना कर दो। तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, और 6 को फिर 100 से गुना कर दो, यानी 12 से गुना करेंगे 6 में। तो 12 25 60 और 12 छक 72, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला 1 का क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब लगा के धर देंगे, नीचे सटा देंगे और इसको ले जाकर लास्ट में जोड़ देंगे। 8 के 8, 0 को नहीं लिखना, ये 2 के 2 छोड़ देंगे, 7 के 7 छोड़ देंगे, 1 के 1 छोड़ देंगे, 17 28। देखिए ठीक है, कोई भी ज़्यादा भारी नहीं है। बस समाज में झूठ मूठ के ये हल्ला होल है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब एक और आपको मज़ेदार बात सिखाते हैं, सीख जाइएगा ना तो ज़िंदगी एकदम बहुत झकास हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बात सीखो, बात हम क्या सिखाने वाले हैं। अगर हम आपको कहते हैं कि बताइए बाबू, जैसे बोले कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, हम कहेंगे 16 के पावर 1/2 ज्ञात करो। इसका आंसर बताओ, 16 के पावर 1/2। सर रूट के मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या पर रूट है, रूट के यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। अगर रूट हटाना है तो पावर में बस 1/2 दे दो, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 है। अगर हमारे पास घनमूल है तो हमको अगर हटाना है घनमूल को तो पावर में 3 दे देंगे, बस बट्टा के रूप में 1/3। अगर सर यहाँ पर ही हम अगर यहाँ 4 लिखते हैं, हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, पावर में 1/4। कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं ये कि पावर में कितना है 1/2, 1/2 को जब तोड़ के लिखेंगे तो बोलेंगे रूट में 16, यहाँ 2 बोलेंगे कि नीचे जो भी रहता है वो यहाँ आ जाएगा, तो नीचे 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ छुप जाता है, यानी हो गया रूट 16। रूट 16 मैंने 4 चौके 16, 4 आंसर ले जाइए। यानी देखने में लग रहा था बहुत भारी, लेकिन आंसर कितना निकला, बहुत ईजी। सर और बताइए ना सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़े में, सर और बताइए ना। हम बोले टेंशन का आपको छुट्टी थोड़ी दे रहे हैं, आपको हम ये कह रहे हैं ना कि 16 है, इसको बोलेंगे 1/4 बताइए। फंसा दिए ना सर फिर हमें। 1/4 मैंने क्या, इसको ऐसे लिखे कह रहे हैं, ये 4 नीचे वाला यहाँ धर देंगे,
एक बात बताइए, 2 था तो 2 अंक के जुड़ा लगता है वर्गमूल में, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो वर्गमूल है, जो वर्गमूल निकलता है, क्यूब स्क्वायर रूट निकलता है, उसमें 2 अंक के बदले 1 अंक बाहर निकालते हैं, और जो घनमूल है उसमें 3 अंक के बदले 1 निकलता है। जब ओनली 4 इस प्रकार में रहे तो यानी 2 छुपा है तो इसके बदले 2 अंक का जोड़ा लगता है। जब यहाँ 3 रहता है तो इसका मतलब 3 अंक का जोड़ा लगता है। तो यहाँ 4 है, इसका मतलब होता है कि अबरी एरा में से 4 के बदले 1 बाहर निकालेंगे, ठीक है, 4 के बदले 1 बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 के बदले 1 बाहर निकालते। तो इसको 4 लिख करके और 16 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16, और यहाँ 4 है इसलिए 4 को 2 के बदले 1 2 बाहर आंसर। बताओ कोई दिक्कत? बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, दे आप लोग बता दीजिएगा। बताइए 625 के पावर 1/4, 625 के पावर 1/4, 625 के पावर 1/4, बताओ तो जरा। देखो, आशा करते बना लिए होंगे। नीचे 4 है, इसको कैसे करना है, इसको इस रूप में लिख लेना है, यहाँ 4 देना है और इसका तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, 5 5 25 और 25 5 125 और 125 5 625 और 4 को 5 के बदले 1 5 बाहर निकाल देंगे। अगर यहाँ 5 रहता तो फिर 5 को 5 के बदले निकालते हैं 1। आशा करते कि आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बात कैसे निकाला जा रहा है ऐसे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को ये आज के क्लास में जितना भी हम दिए हैं वो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग बस एक बात बताइए, 17 का क्यूब करिए, 18 का क्यूब करिए इन ट्रिक से, और उसके बाद जो क्यूब करके आएगा आंसर उसको ट्रिक से फिर से आंसर निकाल के देखिए, ठीक है। जैसे आप एगो चेक करके बताइएगा, 21 97 17 28 इस सभी को चेक करके बताइए, ठीक है। आज इसको चेक कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो? आप लोग को बोले थे हम कि बस 5 सेकंड में निकाल देंगे। आप लोग किसी भी नंबर को आप लोग को अब देगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है ट्रिक, ठीक है। अब जितना भी आप लोग के दिमाग में भरा हुआ था कि नहीं बहुत भारी है, ये है वो है, आप एक बात विश्वास रख लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं आराम से। दैट्स सॉल्व। चलो ठीक है, तो मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो में नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग सुबह में 6 बजे, शाम के 7 बजे पर डे मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर आया कीजिए, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, महिलाओं को बच्चों को सम्मान कीजिए, ठीक है। चलते हैं हम। जय हिंद।